विदेश मंत्रालय और सेना शाम 5:30 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। 7 मई के बाद ये पहली बार होगा जब एक ही दिन में 2 बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज सुबह 11 बजे के करीब भी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और अब 5:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये जानकारी दी जाएगी कि कल देर रात 26 स्थानों पर पाकिस्तान की तरफ से जो ड्रोन अटैक किया गया था, जिसमें कोई भी आर्म्स नहीं थे, यानी कि कोई हथियार मौजूद नहीं थे, सिर्फ उन्हें शायद जासूसी के लिए यहां पर भेजा गया था। उसके साथ भारत ने क्या किया है, कैसे उन्हें खत्म किया है और उसके बाद जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से क्या एक्शन लिया गया है, इस बात की जानकारी 5:30 बजे सेना की तरफ से और विदेश मंत्रालय की तरफ से दी जाएगी। और देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि भारत की तरफ से अब अगला एक्शन प्लान क्या, इसमें बदलाव किए जाएंगे, क्या कुछ होता है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन 24 घंटे के अंदर जो कार्रवाई लगातार इंडियन आर्मी की तरफ से पाकिस्तान की आर्मी पर की जा रही है, पाकिस्तान पर की जा रही है, उसको यहां पर डिटेल के साथ बताया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंतजार करना होगा। लगभग 1.5 घंटे का समय है जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। और आज क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार फिर से हमें सोफिया कुरैशी नजर आएंगी, यह देखना होगा, क्योंकि लगातार उनकी तरफ से ब्रीफिंग दी जा रही है। इसके अलावा विंग कमांडर भूमिका सिंह की तरफ से भी ब्रीफिंग दी जा रही थी। तो आज देखना होगा कि क्या एक बार फिर से उनकी तरफ से ही ब्रीफिंग दी जाती है और ये बताया जाता है कि सेना का ये ऑपरेशन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और किस तरीके से भारत आतंकियों को लगातार मिट्टी में मिलाने का काम कर रहा है। देखिए, भारत की तरफ से एक रणनीति बिल्कुल साफ नजर आ रही है। भारत की एक रणनीति यह है कि वो लगातार सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बना रहा है। लेकिन अगर आप पाकिस्तान की रणनीति को देखेंगे तो पाकिस्तान जब भी ड्रोन अटैक कर रहा है, देर रात जैसे उसने ड्रोन अटैक किया, तो ड्रोन अटैक करने के दौरान वो अपना एयर स्पेस खुला रखता है, जिससे क्या होता है कि पाकिस्तान की तरफ से जो सिविलियंस हैं, जो उन विमानों में ट्रेवल कर रहे होते हैं, वो वहां से लगातार ट्रेवल कर रहे होते हैं। और ऐसे में अगर इंडिया उस वक्त अटैक करता है तो इन सिविलियंस को भी निशाना बनाया जा सकता है। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर रहा है। भारत यहां पर ना तो मानव अधिकारों का उल्लंघन कर रहा है और ना ही अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से लगातार अंतर्राष्ट्रीय नियमों को ताक पर रखा जा रहा है और साथ ही मानव अधिकार के जो नियम है उनकी भी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और ऐसे में अब इसको लेकर क्या एक्शन प्लान होता है भारत का, वो भी देखना महत्वपूर्ण होगा। कल ये जानकारी खुद सोफिया कुरैशी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी और ये बताया था कि पाकिस्तान की ये जो साजिश है, ये जो जाल बुनने का काम असीम मुनीर की आर्मी कर रही है, इससे भी पुरजोर तरीके से जवाब देने का काम इंडियन आर्मी की तरफ से पुरजोर तरीके से किया जा रहा है, माकूल जवाब दिया जा रहा है। हालांकि देखिए, बहुत सारे बदलाव लगातार भारत के सीमावर्ती इलाकों में किए जा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स इलाके में इस वक्त सबसे ज्यादा चौकसी जो है वो बढ़ाई गई है और बॉर्डर इलाकों में इस वक्त जो महत्वपूर्ण फैसले हैं वो लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि जम्मू में ट्रेन का टाइम जो है वो बदला जा रहा है। इसके अलावा कई ऐसे सीमावर्ती राज्य हैं जहां के जिलों में स्कूलों को बंद करने का फैसला रखा गया है। तो ये तमाम वो फैसले हैं जो भारत के नागरिकों को सुरक्षा मुहैया कराने के लिए, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए इंडिया की तरफ से उठाए जा रहे हैं। लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो अटैक्स किए जा रहे हैं उनका जवाब भी भारतीय सेना की तरफ से इस वक्त बॉर्डर पर दिया जा रहा है और सेना बार बार ये कहती हुई नजर आ रही है। कल रक्षा मंत्री की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि हमने आर्मी को ये कह दिया है कि अब पूरी तरीके से उन्हें फ्री हैंड है, वो कड़ा और बड़ा प्रहार करें पाकिस्तान पर, जिससे पाकिस्तान ये समझ सके कि किस तरीके से भारत हर उस अटैक के लिए तैयार है जो पाकिस्तान की तरफ से आएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। तो आज सेना और एमईए की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर में 5:30 बजे होगी। सुबह 11 बजे भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बताया गया था कि पाकिस्तान किस तरीके से लगातार नाकाम कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है और कैसे आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है, ये जानकारी भी दी गई थी। अब 5:30 बजे वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या जानकारी दी जाती है, ये भी देखना महत्वपूर्ण होगा। जाहिर तौर पे इसमें बताया जाएगा कि कौन से इलाके हैं जहां पर लगातार पाकिस्तान को चोट पहुंचाने का काम भारत की तरफ से किया जा रहा है।